हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के कुछ आसान सवाल जिसको बनाने में मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगने वाला है। उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अब समय नहीं लगेगा। अब हम लोग इसको इजीली 2 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है टैप फर्स्ट लिख ले रहे हैं। टैप फर्स्ट देख लेते हैं। पहले टैप पे है 4 क्वेश्चन है। जैसे पहला है 12 रूट के अंदर है, प्लस है रूट 12, फिर प्लस है रूट 12, फिर प्लस है, बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है, अनंत तक। ये रुकेगा नहीं, अनंत तक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। अगर ये बढ़ते जा रहा है तो पहला मेथड हम ये सोचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 12, फिर रूट में है 12, फिर रूट में है 12, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चला गया। तो फर्स्ट मेथड हम इस तरह इसको सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 में हम क्या जोड़े जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 12 में क्या जोड़ेंगे जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 12 के बाद कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या आता है, 13 नहीं आता है, 14 नहीं आता है, 14 का रूट वैल्यू 15 नहीं आता है, 16 का रूट वैल्यू, 16 का रूट वैल्यू कितना, 4। यानी 12 के जस्ट बाद आने वाला वर्ग संख्या है 16 है। जो वो कब आएगा, वो जब हम 12 में 4 ऐड करेंगे, 4 इंक्लूड करेंगे, तब वो 16 आएगा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 12 में अगर 4 जोड़े तो क्या होगा, 16 आएगा। 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। जैसे देख लेते हैं, अगर हम इनफिनाइट की जगह हम क्या अप्लाई करते हैं, 4 अप्लाई करते हैं। तो 12 4 16, 16 का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। फिर इसमें इंक्लूड करेंगे 12 4 16, 16 का रूट वैल्यू कितना, 4। 12 4 16, 16 का रूट वैल्यू कितना, 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। तो इसलिए फर्स्ट मेथड देखिए। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड अब यहां देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड देखें, जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें 4 इंक्लूड करना था, 4 जोड़ दिए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया और ये आंसर भी हो गया। अब सेकंड मेथड देख रहे हैं, दूसरे मेथड से हम कैसे बनाएंगे। जैसे हम 12 का 2 गुणज ले लेंगे, 2 गुणनखंड ले लेंगे। तो 12 का 2 गुणनखंड क्या होगा, 12 का 2 गुणनखंड जिसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 12 का 2 गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा जिसके बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं 12 का 2 गुणनखंड है 3 गुणे 4, 3 चौको 12। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो यहाँ प्लस है, तो हम ये ध्यान रखेंगे जो ये बड़ा वाला आंसर होगा, 3 और 4 में जो बड़ा होगा, दोनों फैक्टर में जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। फिर 2 मेथड आसान, बहुत आसान है। कितना समय लगेगा, मुश्किल से वास्तव में अगर देखें तो 3 चौका 12, 4 बड़ा है, पता चल जाएगा। 12 में क्या जोड़ेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो क्या होगा, 4। इसलिए पहला का आंसर क्या होगा, 4। तो इसी तरह हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 20 में क्या जोड़ेंगे, पहला मेथड क्या जोड़ेंगे जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 20 में क्या जोड़ेंगे, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25।
25 पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा और 25 का रूट वैल्यू निकलता है 5, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 5। ये पहले मेथड से हम कर सकते हैं। दूसरे मेथड से आए तो 20 का 2 गुणनखंड जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो 5 4 जाएगा 1 और ये प्लस है तो हम क्या करेंगे ये 5 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो दोनों मेथड से इसको बना लिए। तीसरा देख लेते हैं, जैसे 110 है, 110 के बाद क्या जोड़े जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 110 के बाद परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 12 नहीं है, 13 14 15 16 17, हाँ 10 का स्क्वायर 100, उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, यानी इसमें अगर 11 जोड़ते हैं, पहला मेथड क्या है 11 जोड़ते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 11। फिर चलिए दूसरे मेथड से भी चेक कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कर रहा है 4 गुने 5, 4 5 20, तो ये तो इसके लिए था, इसके लिए हम देख लेते हैं 10 गुने 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इसीलिए और प्लस है तो हम जहाँ समझ गए तो इसका आंसर क्या होने वाला है 11 होने वाला है। ये दोनों मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ का क्या है 56 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 56 के बाद तो हम जानते हैं 56 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 के बाद 8 का स्क्वायर आता है कितना 64, तो इसमें हमको जोड़ना क्या होगा 8 जोड़ेंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। चलिए ठीक है, इसका फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। 7 × 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा प्लस है यहाँ, तो इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो टाइप 1 में ही टाइप 2 छुपा हुआ है। हम बात कर रहे थे इसमें 4 × 5 यानी 4 गुने 5, तो हम कह रहे थे प्लस है तो बड़का वाला होगा, प्लस है तो बड़का वाला होगा, प्लस है तो बड़का वाला होगा। इसका अर्थ है अगर ये माइनस वाला होता तो क्या होता है ना। तो ठीक है देख लेते हैं, अगर माइनस वाला होगा टैब फर्स्ट में ही इसको इंक्लूड कर रहे हैं, 2 मिनट से इसको सॉल्व करना सीख ही गए। चलिए देख लेते हैं टैब में हम लोग देख लेते हैं अगर माइनस में होगा तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है मान लेते हैं 12 इंफिनिट तक, 42 42 है इंफिनिट तक। 72 इंफिनिट तक। इंफिनिट अनंत तक। तो उसमें देखे थे प्लस था तो हम जोड़े थे क्या, जैसे 12 था 4 जोड़े थे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो वही बात है, अगर माइनस है तो हम माइनस का अर्थ घटाना होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 माइनस है 12 इनफिनिट तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ प्लस था तो हम क्या किए थे जोड़े थे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 में से कौन सा संख्या घटाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 3 घटा रहे हैं, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा यहाँ 3। यानी 12 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर का रूप नंबर का रूप ले ले, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस आधार पर यहाँ लिखते हैं, अगर इसमें से हम घटाते हैं इनफिनिट की जगह अगर हम 3 अप्लाई करते हैं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 का रूट वैल्यू 3, 12 में से 3 जाएगा तो 9 का रूट वैल्यू 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 का रूट वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 3। तो चलिए फर्स्ट मेथड था ये, फर्स्ट मेथड से देखिए इसमें उसमें क्या था, क्या जोड़े जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और इसमें क्या घटाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर
बन जाए। तो यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, अगर हम सेकेंड मेथड से बात करें, सेकेंड मेथड में क्या था, क्या करना था, 2 फैक्टर लेना था जिसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 3 गुने 4, 3 चौका 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर है 1। तो माइनस वाला है तो माइनस, प्लस वाला था तब बड़का वाला लिए थे, प्लस वाला था तब बड़का वाला लिए थे, अब यहाँ है माइनस, तो माइनस है तो छोटा वाला लेंगे। तो इसका आंसर फिर से हम देखें तो इसका भी आंसर इस मेथड से भी बनाए तो भी आंसर क्या हुआ 3, इस मेथड से बनाए तो भी 3। तो 2 मेथड से हम सीख गए हैं। एक और मेथड देखेंगे जो रामबाण मेथड होगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा इसको इजीली बना सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड से इसको बनाए, तो 12 से क्या घटाएं इससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये 3 आंसर होगा, और 3 4 गुना करेंगे 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो हम 12 क्या किए 2 फैक्टर लिए, 2 फैक्टर लिए और माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, तो आंसर क्या होती होगा। तो चलिए ठीक है, पहला तक सॉल्व हो गया। तब जैसे यहाँ ले लेते हैं 42 में से क्या घटाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 42 से पहले है 36, 42 के बाद है 49 जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 42 में से क्या घटाना होगा, पहला 6 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, जिससे ये तो 6 घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। दूसरा मेथड इसका 2 फैक्टर ले लेते हैं, 6 गुने 7, 6 7 42, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, 6 7 42, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, तो माइनस वाला है तो छोटका होगा, यानी इससे भी आंसर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले मेथड से देख लेते हैं। पहला मेथड से 72 में से क्या घटाएंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप जानते हैं 72 से पहले है 64 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, अब 72 के बाद है 81, तो हमको पहले वाला लेना होगा, घटाएंगे हम, तो उसमें क्या घटाने वाले हैं 8 घटाने वाले, 72 में से 8 घटाएंगे तो 64, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आसान है। अब सेकेंड मेथड से देख लें तो यहाँ देखते हैं 2 फैक्टर लेंगे, 8 9 72, 8 9 72, और ये माइनस वाला है तो हमको छुटका लेना होगा, छुटका वाला आंसर होगा, यहाँ आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं इन दोनों का, और 30 के बाद अगर देखें तो 36, 30 से पहले तो 25, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या घटाना होगा 5 घटाना होगा, तो इस आधार पर आंसर क्या होगा 5। और 2 फैक्टर ले लें जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो 5 6 के 30, किसको नहीं पता है, बच्चा को पता है, 5 6 के 30, और माइनस है तो हम छुटका वाला लेंगे, यानी इस आधार पर भी आंसर क्या होगा 5। तो प्लस हो या माइनस हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सेकेंडों में आंसर होगा, बस देखेंगे क्वेश्चन और आंसर आपके सामने होगा, एकदम आसान क्वेश्चन हो। चलिए अब देख लेते हैं टाइप सेकेंड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो समझ लीजिए ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा, बोनस हो जाएगा, ये फ्री का मार्क्स आप लोगों को मिल रहा है। ये क्वेश्चन है, बताइए इतना आसान क्वेश्चन कैसे बनाना है, और इसका बेसिक मेथड भी देखेंगे, प्रोसेस से भी देखेंगे, जो ये कैसे आखिर ये ट्रिक क्यों बना है ना, ये भी देखेंगे। और चलिए देख लेते हैं टाइप सेकेंड, अभी बात कर लेते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या होगा है ना, टाइप सेकेंड है जैसे 10, कोई भी एक नंबर, जैसे मान लेते हैं इस बार ले लेते हैं 25 ही ले लेते हैं, चार क्वेश्चन देख लिए, रख लिए हैं टाइप सेकेंड के लिए, और देखेंगे इसमें। अब इसको अगर हम बनाए, इसमें क्या जोड़े जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6, लेकिन 6 का 16, 16 का रूट वैल्यू 4, 10 4 14, 14 का रूट वैल्यू आना थोड़ा सा
संभव हो जाएगा तो जो दो मेथड देखे थे इस मेथड से तो इसको सोल्व करने से रहे। अब इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ही मेथड होगा इसके लिए और रामबाण मेथड होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब के लिए, जैसे पहले वाला देखे थे टाइप देखे थे उसको भी बना सकते हैं इस मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दे लेते हैं जो ये संख्या दिया गया है, मान लेते हैं x दिया गया है, तो आपको करना क्या है, 1 प्लस 4 इंटू ई जो दिया गया है x उसको रखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे और बट्टा में हम 2 लिख देंगे। क्या है इसका, अगर हम लिख लेते हैं ट्रिक, हालांकि बेसिक ही मेथड से बनाया गया है, कैसे बनाया ये भी हम देखेंगे, कि इसका भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, 1 प्लस 4 इंटू जो दिया गया है उसको गुना कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देना है, तो जिससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 4 और 10 को गुना करेंगे 40 और 1 जोड़ेंगे तो 41 बटा में क्या होगा 2। तो पहला वर्ग का आंसर निकल गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 13। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लस है, रूट में है 13 को हमको क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। जो संख्या है मान लेते हैं x की जगह क्या है 13 है, 13 को हम 4 से गुना करेंगे, 13 चौका 52 1 53, अब बटा में हम 2 लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है 25। तो 1 प्लस क्या होगा, 25 को 4 से गुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, 25 चौका 100, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 101, अब बटा में क्या होगा 2 हो जाएगा, आंसर होगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। 17 है, तो पहले 1 प्लस 17 चौका 68, 1 69 बटा में 2। तो ये चारों क्वेश्चन कितना समय लगा, कितना आसान है। हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम देखेंगे बेसिक मेथड से, देखेंगे, क्लियर करेंगे बेसिक मेथड से। तो यहाँ देखिएगा प्लस वाला है तो हम ऐसे लिखिए 4 इंटू एक्स प्लस 1, 1 प्लस 4 रूट अंडर में है 4 इंटू एक्स प्लस 1/2। और इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन है सभी क्लियर बना सकते हैं। जैसे आप जो पहले मेथड देखे थे, जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुना करने वाला, इससे भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी सभी क्वेश्चन के लिए रामबाण फॉर्मूला, रामबाण ट्रिक अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा, जिससे आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन प्लस वाला होगा, माइनस वाला होगा, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें, टाइप सेकंड में देखें, सिर्फ प्लस वाला देखें, माइनस वाला भी देख सकते हैं। टाइप सेकंड में क्या होगा, माइनस, अगर माइनस आता है तो क्या होता है। मान लेते हैं 10 ही ले लेते हैं। माइनस लेना था 30 माइनस 13 माइनस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। चलिए थर्ड नंबर इसमें भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं, क्या कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, इस बार 16 मान लेते हैं। तो चलिए ठीक है, प्लस वाला के लिए हम क्या किए थे, 1 प्लस रूट अंडर 4 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x के जगह फिर से यही होगा, x यही है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगर आंसर हम देखें, इसका आंसर देखें, अगर माइनस वाला होगा तो क्या करें, माइनस वाला होगा तो -1 माइनस करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 1/2। इसमें भी आपको क्या करना है, प्लस ही रखना है ना, -1 प्लस रूट अंडर 4 इंटू एक्स प्लस 1/2। ये इसमें अगर सेकेंड माइनस वाला होगा तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला का आंसर क्या होगा। तो ये क्या होगा, -1 प्लस रूट अंडर 10 को 4 से गुणा करना है, 1 जोड़ना है, तो ये क्या होगा 41 बटा में क्या हो जाएगा 2, आंसर क्लियर। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर में क्या है, तो
तो 2 नंबर में तो क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट अंडर 16 चौका 64 और नहीं 13 13 चौका 52 1 53 बटा में क्या 2 आंसर क्या क्लियर। अब तीसरा नंबर का आंसर आप लोग बता सकते हैं, तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा। और तीसरा नंबर थर्ड नंबर का आंसर आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा -1 प्लस रूट अंडर 16 चौका 64 1 62। क्या करेंगे हम 4 से गुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, बटा में क्या लिखेंगे 2। ये हो जाएगा तीसरा का आंसर। चौथा का आंसर अगर देखें तो -1 प्लस 31 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 124। 1 को 4 से गुना 4 3 चौका 12 124 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125। 125 बटा में 2। चलिए ठीक है, इसको और बढ़िया से अगर हम लिखें, चूंकि 125 से एक वर्ग संख्या निकल रहा है तो इसको और बढ़िया से लिखें तो हम इसको सजा के लिख सकते हैं -1 प्लस क्या लिखेंगे 5 रूट 5/2 लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस वाला होगा तो हम क्या लिखे थे, प्लस वाला के लिए था, प्लस वाला के लिए आप लोग लिखिएगा 1 प्लस रूट अंडर 4 इंटू एक्स। एक्स की जगह वो टर्म है और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 टाइप आप लोग देख चुके हैं, है ना, ये 2 टाइप क्लियर है। तो इस ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ टाइप थर्ड। टाइप थर्ड देख रहे हैं। थ्री 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 ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिट तक। इसमें प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस वाला के लिए 2 टाइप देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा है 5 5 5 5 5। तीसरा है 8 8 8 8। इसमें गुना के साथ आया 11 11 11 11। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इनटू में है, उस पहले वाले में तो प्लस में आया था या माइनस में आया था, इसमें तो इनटू में है, गुना में आया है। तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हो तो समझ जाइए बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो और आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये इन्फिनिट तक है, तो इन्फिनिट तक है तो आपको याद रखना होगा इन्फिनिट तक होगा तो जो दिया गया ना वही आंसर हो जाएगा। जैसे इन्फिनिट तक है गुना में तो 3 है तो 3 होगा आंसर। 5 है गुना में बढ़ते जा रहा है तो चलिए ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। चूंकि हम देख रहे हैं ना बीच में प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है, इनटू में है, इन्फिनिट तक है तो जो है वही आंसर होगा। और ये इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, इसका आंसर 11। इसमें कोई भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनटू में इस टाइप का क्वेश्चन अगर इनटू में दिया गया, गुना में दिया गया, ना प्लस है ना माइनस, तो जो है वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो ये थर्ड टाइप बिल्कुल बच्चा वाला टाइप था, आसान टाइप था। आप इसको बताइए, इसमें तो सेकंड भी नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे तो भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है थर्ड टाइप में ही देख लेते हैं। थर्ड टाइप में देख लेते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा। जैसे अगर इसमें अगर मान लेते हैं इसमें थर्ड टाइप में दूसरा पार्ट है जैसे 3 इंटू 3, लेकिन ये इन्फिनिट तक नहीं है। इन्फिनिट तक होता तो आंसर क्या होता हमारा 3 है, लेकिन यहाँ इन्फिनिट तक नहीं है, 3 है और इसकी संख्या भी 3 है, 3 1 2 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 5 5 5। इसका भी लिमिटेशन है, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 4 संख्या है। और चलिए नेक्स्ट है 7 7 7 7
7। इसमें भी देख रहे हैं इन्फिनिट तक नहीं है, संख्या है 1 2 3 4 5 13 13 13 13 अब यहाँ देखें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जब इन्फिनाइट नहीं दिया गया, इन्फिनाइट दिया जाता तो कितना आसान होता, 3 था 3 देते, 5 था 5 देते, 7 था 7 देते, 13 था 13 देते। लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं है, यहाँ तक काउंटेबल है, यहाँ तक काउंट कर सकते हैं 1 2 3, और उसमें तो काउंट नहीं कर सकते, अनंत तक था, कितना जितना काउंट करेंगे उतना कम होता। लेकिन यहाँ तक काउंट कर सकते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ तक काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ आखिर होगा क्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम चलिए सेंस लिख लेते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। ए ए ए एन टर्म तक, तो आपको करना क्या होता है इसमें, ए तो आपको लिखना ही होगा, और 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर n, ये आपको ध्यान रखना होता है, याद रखना होगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए। करें क्या है, जो बेस दिया गया है उसको लिख लिए हैं पहले, जो बेस दिया गया है 3 दिया गया 3 लिख लेंगे, और उस पर क्या लिखेंगे 3 का पावर 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर जितना संख्या रहेगा उतना हमको लिखना होगा। चलिए ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस क्या है, a की जगह क्या है 3 है, 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर 1 2 3, यानी 3 ही देना है। तो ठीक है, 2 का क्यू हम लोग जानते हैं, 2 का क्यू कितना 8 होगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 में 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 2 का क्यू 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी हम 3 का ये कितना होगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं 1 बाय 8, यानी इसको लिखेंगे तो 3 8 का 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना 7 बाय 8, यानी पहले वाला का आंसर कितना होगा 3 का पावर 7 बाय 8, पहले वाला का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड का आंसर देख लेते हैं। सेकंड का आंसर देख लेते हैं। बेस तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना, 5 लिख लिए, 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हम लोग जानते हैं कितना 16, 2 का पावर 4 का अर्थ क्या होगा 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो चलिए ठीक है, ये क्या होगा 16 में 16 का 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 15, यानी 5 का पावर 15 बटा में 16 आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। सेकंड का आंसर कितना होगा, सेकंड का आंसर होगा 5 का पावर 15 बटा में 16। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 7 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। 7 है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 का पावर 5, जितना संख्या 1 2 3 4 5 उतना लेना था, और 2 का पावर 5 किसको नहीं पता है 32 होगा। जैसे 2 का पावर 5 करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 8 9 16 2 32, यानी 2 का पावर 5 32 होता है। किसको नहीं पता है, बच्चे को पता है। तो यहाँ पे 32 है, 32 का 32 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 31, यानी 7 का पावर 31 बटा में 32 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ का बात कर लेते हैं। फोर्थ का बात कर लेते हैं, तो ये 13 का पावर 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर कितना 1 2 3 4 4 ही, 13 इसका 2 का पावर 4, यानी 16 में से घटाएंगे तो कितना होगा 15 बटा में 16। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। हाँ, इसमें हम जैसे इसका बेसिक क्या है, बेसिक नहीं देखकर हम क्या देखें, अभी ट्रिक ही देखें, बेसिक भी बना सकते हैं, आसान है। फिलहाल आप लोगों को ये ट्रिक से आप लोग इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।